मुझे और आपको दाऊद की तरह क्यों होना है? क्योंकि दाऊद कभी डरता नहीं था। आमीन। दाऊद बाइबल में एक ऐसा इंसान था जो कभी डरता नहीं था। ठीक है, उसके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसके सामने शेर आ जाए, उसके सामने भालू आ जाए, या उसके सामने गोलियत खुद आ जाए, लेकिन वो डरता नहीं था। आमीन। आज मुझे और आपको एग्जैक्टली ऐसा होना है। ठीक है, जब पूरा शहर, पूरा देश हार जा रहा था, सब कोई ने हार मान लिया। उसका देश में जितना कोई था, सब कोई ने हार मान लिया। दाऊद का जो राजा है, जो भाई है, जो कोई भी है, सब कोई हार मान लिया। कोई भी तैयार नहीं था गोलियत से लड़ने के लिए। गोलियत से लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं था? बाकी सब आपको पता है क्यों तैयार नहीं था? सब कोई सुनिए, सबको इधर देखिए। क्यों तैयार नहीं था गोलियत से लड़ने के लिए? क्योंकि गोलियत लंबा चौड़ा था, है ना। नॉर्मल इंसान जितना लंबा है, उससे कई गुना ज़्यादा लंबा चौड़ा गोलियत था। ठीक है, उससे कई गुना ताकतवर था, कई गुना सामर्थ्यशाली था। गोलियत एक झटका में पूरा सेना को मार देता था। ठीक है, एक झटका मार देता था तो शायद 10-20 इंसान मर जाता था वही जगह में। ठीक है, यही चीज़ पूरा शहर को डरा के रखा था। ठीक है, गोलियत को हराएगा कैसे? पूरा सेना हार चुका है। राजा चाहता है कि कोई एक जन ऐसा आए जो गोलियत को हरा पाए। ठीक है, कोई सामने नहीं आता है, लेकिन एक जन जो परमेश्वर का संतान था, जिसका नाम था दाऊद, वो दाऊद सामने आता है। बच्चा लड़का, 19 साल का एक लड़का, ठीक है, सामने आता है और सामने आके बोलता है कि मैं हराऊंगा गोलियत को। आमीन, हालेलुया। जवान लड़का, प्रत्युष बोल रहा था ना कि वचन कहता है अंत दिनों में जवानों के ऊपर पवित्र आत्मा फूका जाएगा। आमीन। तो आप लोग अब अपने आप को क्या बोलिएगा? जवान बोलेंगे ना, जिसके ऊपर फूका जाएगा। हम लोग तो इंसान है, उसी जगह चल जाएंगे, है ना कहीं हम और आप सभी को हम लोग को जवान होना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह में। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह में हम लोग कभी भी बुजुर्ग नहीं है, कभी भी उम्रदार नहीं है, ठीक है, या कभी भी बच्चा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में मुझे, आपको, हम सबको जवान होना पड़ेगा। क्यों जवान होना पड़ेगा? क्योंकि जब हम लोग जवान रहते हैं, हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, है ना। और यीशु मसीह में जब हम लोग आते हैं, हम लोग ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद एक जवान लड़का वहाँ पर ही जाता है, बोलता है कि मैं लड़ूंगा। तो राजा बोलता है, सौल बोलता है कि तुम कैसे लड़ोगे? सबको हंसना लग जाता है। सौल उसको जब सब लोहा का जब सामान पहना दिया जाता है, दाऊद का क्या हाल होता है? वो सब लेके दाऊद गिर जाता है ना। वो सब लेके दाऊद गिर जाता है और सबको हंसना शुरू कर देता है कि लोहा का ये सब जो भाला है, जो तलवार है, ये सब को उठा नहीं पा रहा है, ये गोलियत से क्या लड़ेगा, है ना। ये गोलियत से क्या लड़ेगा, ये तो खुद ही गिर जा रहा है। ऐसे करके दाऊद बोलता है नहीं, मैं ये सब नहीं लूँगा, मैं ऐसे ही जाऊँगा लड़ाई करने। ठीक है, बाद में हम लोग देख पाते हैं कि दाऊद पत्थर उठाता है ना। पत्थर से क्या होता है? बच्चा लोग जब लड़ता है, पत्थर मार के सिर फाड़ देता है वैसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पर ही दाऊद गोलियत को मारने के लिए पत्थर उठाया। ठीक है, उतना बड़ा गोलियत जिसको पूरा सेना नहीं हरा पाया, जिसको कोई नहीं हरा पाया, उसको मारने के लिए वो पत्थर लिया और पत्थर लेके उसने आगे बढ़ा, है ना। उसने वो मैदान पे उतरा, क्या लेके? पत्थर लेके। और गोलियत खुद को लेके उतरा, पहला चीज़। उसका साथ साथ उसका पास तलवार था, सब कुछ था। जब दाऊद को गोलियत देखा होगा, शायद ऐसा हुआ होगा, गोलियत तलवार उलवार सब कुछ फेंक दिया होगा, मुझे नहीं पता। देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि दाऊद कह रहा है कि तुम हम लोग को क्या समझ रहे हो, एक बच्चा को भेज रहे हो। वो वाला पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। 42 से 42 से 45 तक पढ़ो, माइक लो। 42 से 45 सबको ध्यान से सुनिए कि गोलियत क्या बोलता है। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुझ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुंह पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवता के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पंछी और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आमीन, आमीन।
फिलिस्तीन का सेना जब देख रहा है दाऊद को कि दाऊद उसका सामने आए से पत्थर लेके, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि क्या मैं कुत्ता हूँ, मुझे तुमने क्या सोचा है, ठीक है, तुम मेरा सामने एक बच्चा को भेज रहे हो लड़ने के लिए, ठीक है। उसका बाद वो लोग क्या करता है, श्राप देना शुरू कर देता है अपना परमेश्वर का नाम लेके, ठीक है, मतलब प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं, वो लोग अपना परमेश्वर का नाम लेके दाऊद को श्राप देना स्टार्ट कर देता है। क्या कहता है कि तुम तो मैं तो तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा जो फ्लैश है, मतलब तुम्हारा जो चमड़ा है, तुम्हारा जो गोश्त है, वो सब मैं खिलाऊंगा किसको, चील को, कौवा को, ये लोग को खिलाऊंगा, चीड़ फाड़ दूंगा तुम्हें, ठीक है, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा। बहुत कुछ बोला उसे, ठीक है। बहुत कुछ बोलने के बाद दाऊद एक चीज़ कहता है कि देखो तुम मेरे पास तलवार लेके आ रहे हो मुझसे लड़ने, भाला लेके आ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास जा रहा हूँ परमेश्वर का नाम लेके, आमीन। और वो नाम इनफ है, आमीन, हालेलुया। वो नाम ही काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो समय गुजर रहा है, आप देख रहे शैतान क्या लेके आ रहा है हमारे सामने, ठीक है। जैसे गोलियत भाला लेके गया था, तीर लेके गया था, तलवार लेके गया था दाऊद से लड़ने, आज भी बहुत कोई तंत्र मंत्र का शक्ति लेके आ रहा है हमारे पीछे, है ना। बहुत कोई तीर चला रहा है, बहुत कोई काला जादू कर रहा है, बहुत तरीका का रोग आ जा रहा है हमारे सामने, बहुत तरीका का बीमारी आ जा रहा है हमारे सामने, लेकिन आपको और मुझे सिर्फ यीशु मसीह का नाम को लेके जाना है, आमीन। वही इनफ है, सिर्फ यीशु मसीह का नाम को लेके मुझे और आपको आगे बढ़ना है। अब आपका तरफ ब्लैक मैजिक है, ग्रीन मैजिक है, रेड मैजिक है, जो भी आ जाए, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है, आमीन। हम लोग गाते हैं ना, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, इसका मतलब क्या, सीरियसली वो नाम सबसे ऊंचा है, ठीक है। वो जैसा भी तीर चलाए वो नाम तक नहीं पहुंच सकेगा, आमीन। वो जो भी कर ले छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि हमारे बाहर, हमारे शरीर का बाहर घेरा लगा हुआ है परमेश्वर का, आमीन। परमेश्वर पूरा घेरा लगा के रखा है ताकि शैतान हमें ना छू पाए, कोई भी मंद शक्ति हमें ना छू पाए। आप सोच रख रहे दाऊद वहाँ पर ही गया गोलियत का सामने, जहाँ पर ही कोई खड़ा नहीं रह सकता। एक बार सोच के देखिए, आपका सामने सोचिए कोई बड़ा गुंडा आके खड़ा है, उसका हाथ में बंदूक है, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, और आपको बोला गया उससे लड़ने, ठीक है, और आप जा रहे हो उससे लड़ने, तो आप क्या करिएगा, क्या आप लड़ पाइएगा? बहुत कोई डर जाएगा, बहुत कोई का हालत उसी जगह ख़राब हो जाएगा। कोई हाथ में बॉम्ब लेके खड़ा है, बॉम्ब मारने से सब कुछ ख़त्म, ठीक है। ऐसा सिचुएशन था, शायद इससे भयानक सिचुएशन था, हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। वो सिचुएशन में दाऊद बोल रहा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन मैं परमेश्वर का नाम लेके खड़ा हूँ, आमीन। मैं परमेश्वर का नाम लेके आगे बढ़ रहा हूँ, और जब परमेश्वर का नाम लेके आगे बढ़ रहा है, मतलब जीत उसी का है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ दिन पहले भी बोला था, दाऊद का तरह हमें होना है। दाऊद का तरह क्यों हमें होना है पता है? क्योंकि वो मैदान पे उतरा था, आमीन। हम और आप मैदान में उतरने से डरते हैं, कभी कभार लड़ाई से डरते हैं, है ना। हम लोग का थोड़ा सा कुछ कट जाता है, थोड़ा सा फट जाता है, हम लोग डर जाते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यही तो हमारा लड़ाई है, आमीन। जब आप इस जगह में आ रहे हो, ये जगह एक मैदान है, आपको पता है, ये एक लड़ाई का मैदान है, युद्ध है। जब शैतान आपको ये मैदान तक आने नहीं देगा, ठीक है। ये युद्ध का एक ग्राउंड है, बैटल फील्ड जिसको बोलता है, युद्ध का एक जगह है, और शैतान नहीं चाहेगा कि आप युद्ध का जगह तक पहुंचो। शैतान दाऊद के लिए भी नहीं चाह रहा था, इसीलिए सब चीज़ जब पहनाया गया था वो सब गिर गया था, ठीक है। सब सोचा था कैसे जाएगा। अगर दाऊद को डिप्रेशन आ जाता, दाऊद अगर चिंता में पड़ जाता कि नहीं मैं तो पहन नहीं पा रहा हूँ, मैं लड़ूंगा कैसे, ठीक है, तब क्या होता, वो लड़ ही नहीं पाता, ठीक है। आज हम और आप, हमारा हालत ऐसा हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग बोलते हैं कि अरे मैं तो बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, प्रचार करूँगा कैसे, ये चीज़ बहुत बार हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं है, आपका जीवन ही एक प्रचार है, आमीन। आपका जीवन ही एक प्रचार है। आपका जीवन में क्या प्रभु ने काम नहीं किया? आपका जीवन में बहुत काम किया है प्रभु यीशु मसीह ने। वही बात को बोलिए, इंसान बदलेगा, आमीन। जॉनी लीवर को पहचानते हैं? जॉनी लीवर को, वो सिर्फ अपना गवाही बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना गवाही बोले जाता है, वही गवाही सुन के इंसान बदल रहा है ना। जितना बाइबल से प्रचार नहीं करते उतना अपना गवाही बोलता है, ठीक है। तो आज मेरा पास भी मौका है, आपका पास भी मौका है। पॉल ने क्या किया था? पॉल क्या बाइबल पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। उसने बोला कि उसका साथ क्या हुआ, और उसका गवाही सुन के इंसान बदल गया। हम लोग बहुत क्यों बोलते हैं ना कि हम लोग प्रचार नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेगा? ज़रूर कर सकेगा। क्या प्रचार करेंगे? परमेश्वर जो हमारे जीवन में काम किया है, आमीन, वही चीज़ को बोलेंगे, और वही चीज़ में परमेश्वर काम करेगा, इंसान बदलेगा, आमीन। ये मत सोचे कि हम लोग
तो बाइबल पढ़ नहीं सकते इसका मतलब हम लोग प्रचार नहीं कर सकेंगे, ऐसा बात नहीं है। ऐसा दूसरा जगह में होता है, आमीन। लेकिन प्रभु में जब आप हो तो ऐसा नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह सबसे प्यार करता है, आमीन। प्रभु सबको मौका देता है। ऐसा नहीं कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते हो तो आप प्रचार नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है, आप प्रचार कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ भी अच्छा चीज़, बहुत बार ऐसा होता है ना, अरे हम ये तो कर नहीं पाएंगे तो कोशिश ही नहीं किए, ऐसा बात नहीं है। कोशिश करिए हर एक चीज़। मतलब क्या, लड़ाई में उतरिए। हम लोग लड़ाई में उतरना नहीं चाहते। बहुत बार किसी को मंद आत्मा पकड़ा है, संग संग पास्टर को कॉल किया, क्या ज़रूरत है, पहले आप प्रार्थना दीजिए, ठीक है। आपको भी सामर्थ मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, प्रार्थना करिए उसके लिए, वो ठीक हो जाएगा, आमीन। आपका अगर विश्वास है कि आपका प्रार्थना से चंगाई होगा तो शैतान भी नहीं रोक सकता, आमीन। शैतान यही चाहता है कि आप विश्वास ना करो। शैतान यही चाहता है कि जब सब औजार गिर गया है इसका मतलब हम लड़ नहीं सकते। एक्चुअली हमें औजार का ज़रूरत नहीं है, आमीन। हमें औजार का ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है यीशु मसीह का। जब भी हम कोई काम का इंटरव्यू में जा रहे हैं, हमारा सीवी कितना अच्छा है नहीं है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप यीशु मसीह को अगर लेके जा रहे हो तो वो जॉब मिलने वाला है, आमीन, आमीन। आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हो या कुछ भी करने जा रहे हो, अगर आप यीशु मसीह को लेके नहीं जाते हो तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। हम में से कितना कोई है जो घर से बाहर जब भी निकलता है प्रार्थना करके निकलता है, जब भी अंदर ढुकता है प्रार्थना करके ढुकता है, वो लोग का जीवन ज़रूर सक्सेसफुल होगा, आमीन। वो लोग का जीवन में ज़रूर प्रभु यीशु मसीह काम करेगा। और जो लोग नहीं करता है वो लोग का जीवन में प्रॉब्लम रहता है। आपको पता है मेरा जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन मैं तो नींद में था ऑलमोस्ट, ठीक है, और मैं सही से प्रार्थना करके भी नहीं निकला। एंटोनी था मेरा साथ और एक गाना निकला था हिंदी फिल्म का, और हमारा एक भैया है, ठीक है, थोड़ा पागल टाइप का है, उसने ये गाना को हिंदी बंगला में बना दिया और वो वाला मतलब वायरल टाइप का हो गया, और हम उसी का मजाक उड़ा रहे थे सुबह सुबह घर में बैठ के, हमारा एंटोनी। फिर हमारा मन किया कि हम लोग भाजी पूड़ी खाएंगे, तो मैंने बाइक लेके निकला, तो उसका बाद ही ये एक्सीडेंट हुआ। तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं प्रार्थना करता उसका बाद मैं जाता तो शायद नहीं होता, आमीन, हालेलुया। ऐसा ही होता है, अगर हम प्रार्थना करते मतलब क्या, हम युद्ध में उतर रहे हैं लेकिन हम यीशु मसीह को लेना भूल जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप युद्ध में उतर रहे हो और यीशु मसीह को ले रहे हो तो कुछ नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, परमेश्वर सही से लेके जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप युद्ध में उतर चुके हो, अब उधर तो शैतान खड़ा है, वो तो आपको छोड़ेगा नहीं, उसको पता कि अरे आज तो यीशु मसीह को छोड़ के आज तो देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या होता है, जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं हम लोग शैतान को मारते रहते हैं, शैतान को जलाते रहते हैं। हम लोग को पता नहीं कितना इंसान हमारे पीछे है ना। आपको और मुझे पता नहीं कितना कोई हमारे विरुद्ध में गुंटू जादू टोना कर रहा है, कितना कोई हमारे विरुद्ध में तीर उड़ चला रहा है, हमें नहीं पता, बाण मार रहा है कौन, हमें नहीं पता, ठीक है। क्यों नहीं पता, क्योंकि लग नहीं रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, घूम जा रहा है, इधर उधर चल जा रहा है, ठीक है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह को छोड़ के निकलते हैं देखते हैं चाह तेरी हाथ टूट गया, ठीक है, पैर टूट गया, ठीक है। जिस दिन यीशु मसीह को छोड़ के निकलते हैं, ठीक है, यीशु मसीह को हमेशा अपना साथ में रखिए, आमीन। ये जो मेरा हाथ टूटा मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उस दिन से मुझे सीख मिल गया अब से यीशु मसीह को लेके ही निकलना है, आमीन। ऐसा नहीं कि पास्टर है तो यीशु मसीह को छोड़ के निकलेंगे, वैसा बात नहीं है। या ऐसा नहीं कि अगर आप रोज़ चर्च में आते हो तो एक दिन यीशु मसीह को छोड़ के निकलेंगे, वैसा बात नहीं है। शैतान दरवाज़ा ढूंढता है, आमीन। जॉन 10:10 क्या कहता है, शैतान आता है सिर्फ चोरी करने और नाश करने। शैतान अगर आपका जीवन में आया तो आपको जो चंगाई मिला है या जो कुछ भी आशीष आपको मिला है वो चुरा के लेके चल जाएगा। लेकिन फिर वही वचन कहता है, लेकिन यीशु मसीह आया था अनंत जीवन देने, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देना चाहता है, लेकिन शैतान वही जीवन को चुरा लेना चाहता है, आमीन। तो जब भी आप घर से बाहर निकलो, यानी जब भी आप युद्ध में रहो, तो प्रभु यीशु मसीह को लेके निकलिए, आमीन, हालेलुया। क्या होता है जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह को लेके जब हम लोग निकलते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, हमने सुना है हमारे ही बीच से कि मेरा एक्सीडेंट होने का था, ऐसा बहुत के बोला ना कि मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे रीना आंटी ने बोला, हमने जब प्रार्थना किया था हमें पता चला, जब रीना आंटी ने बोला कि जो शैतान था, जो इंसान मर गया था कुछ दिन पहले, वो टोटली चाह रहा था कि आंटी को छत से नीचे फेंक दे, वो टोटली ऐसा कुछ चाह रहा था ताकि उसका साथ एक साथी मिल जाए, ठीक है। अब जो मंद आत्मा है उसका पास शरीर नहीं है, उसे शरीर चाहिए, या तो वो शरीर में घुसेगा या तो शरीर को नाश करके अपना साथ एक साथी लेगा वो, ठीक है, ये चीज़ करेगा। तो वो साथी ढूंढने मांग रहा था, ठीक है। लेकिन क्योंकि प्रभु साथ में था, मुझे पता नहीं प्रार्थना करके निकले थे कि नहीं निकले थे, नहीं निकले थे ना, प्रार्थना करके नहीं निकले थे, थोड़ा सा क्षति हुआ, लेकिन प्रभु साथ नहीं छोड़ा, आमीन, आमीन, हालेलुया।
ऐसा होता है बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं प्रभु को। मेरा भी वैसा ही हुआ, मेरा शायद सिर फट जाता, और सिर फट जाने से सब कोई को पता है इतना खून निकल जाता है, बचने का चांस बहुत कम रहता है, ठीक है। लेकिन प्रभु ने बचा लिया, हाथ में हुआ जस्ट, वो भी अभी हाथ हम उठा के खड़ा है, ठीक है। तो जस्ट हाथ में हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, प्रभु ने बचा लिया, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। आमीन। प्रभु हमेशा हमारे साथ है, ठीक है। लेकिन अगर आप युद्ध में उतर रहे हो, ये समय है लड़ाई का, ये चीज़ ध्यान के रखिए। ये जो समय अभी चल रहा है ना, ये समय टोटली लड़ाई का है, क्योंकि शैतान कंटिन्यूस अटैक करते जाएगा, कंटिन्यूस अटैक करते जाएगा, क्योंकि ये समय हमारे और आपके तरह कुछ कुछ इंसान शैतान को अपना शक्ति देते रहता है, ठीक है। मुझे पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, बहुत कोई अपना खून देते रहता है, बहुत कोई बहुत कुछ देता है जिससे शैतान को शक्ति मिलता है। ऐसे वो उसका पास शक्ति नहीं है, लेकिन हम लोग देते रहते हैं। तो जब हम लोग शैतान को शक्ति देते हैं, वो ताकतवर बन जाता है, और ये समय है कि शैतान को ज़्यादा शक्ति मिलता है, ठीक है। लेकिन शैतान को पता नहीं है उससे ज़्यादा ताकतवर कोई और है। आमीन, हालेलुया। और वो हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए मुझे और आपको कुछ नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप युद्ध पे उतरो, ठीक है, शैतान हो सकता है काला जादू फेंकेगा, रोग फेंकेगा, कैंसर फेंकेगा, कोरोना वायरस फेंकेगा, आप यीशु मसीह का नाम फेंकिएगा। आमीन, हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह का नाम, बस खलास। आमीन। सब बर्बाद यीशु मसीह का नाम से। कुछ भी, अगर कोई आपको तीर मार रहा है, बोलिए यीशु मसीह का नाम से बर्बाद हो जाए। आमीन। वो तीर पूरा पूरी बर्बाद हो जाएगा, काम नहीं आएगा। आपको पता है मेरा हाथ में जब इन्फेक्शन हो गया था, सोमवार को इन्फेक्शन हुआ, और डॉक्टर देखने कब आया था? शनिवार को, फ्राइडे को, थर्सडे, अच्छा सोमवार को मेरा इन्फेक्शन हुआ था, और थर्सडे को डॉक्टर मुझे देखने आया, और डॉक्टर इंजेक्शन लाया था, ठीक है, ताकि इंजेक्शन यहाँ पर ही भोंक के उसके अंदर पानी घुसा सके। तो उसमें बहुत लगता है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर ही ऑलरेडी कटा हुआ है, और सिलाई था और इन्फेक्शन था, उसके अंदर में अगर इंजेक्शन ढुकाया, ठीक है। तो डॉक्टर जैसे ये वाला खोला, वो खोल के देख रहा पूरा सूख गया, ठीक है। सोमवार को क्या था, इधर पड़ी पानी भरती था, और पीप और खून गिर रहा था यहाँ से, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया था। वो जब खोला, बोला कि ज़रूर तुम लोग प्रार्थना करते हो, क्योंकि प्रार्थना कभी नहीं ये चीज़ नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया। बोला प्रार्थना कभी नहीं ये चीज़ नहीं हो सकता। बोला टोटली ठीक है तुम्हारा। तो जितना भी बाकी जितना खून जमा हुआ था, उसे इंजेक्शन ढुकाना नहीं पड़ा, वो हाथ से चाप के निकाल दिया जो अंदर में था, और उसका बाद पूरा कंप्लीटली ठीक हो गया। फिर जब डॉक्टर के पास गए सोमवार को, जो मेन जो हेड डॉक्टर है, ट्यूसडे को, मंगलवार को, तो वो डॉक्टर मेरा हाथ देखा, और जो जूनियर डॉक्टर था वो बोल रहा कि शायद आज से तुम्हारा ये वाला खुल जाएगा, और बोलेगा कि बैग पहन के रहो, शायद ऐसे बोल सकता है, या बैंडेज बांध के रखेगा तुमको अब से, तो टेंशन का बात नहीं है। तो जब मेन डॉक्टर आया, वो जब बैंडेज खुला, मेरा हाथ देखा पूरा सूखा है, वो उखाड़ के फेंक दिया उसको, बोला छोड़ो ये सब और नहीं लगेगा, इसको घर जाने दो, हो गया ठीक। आमीन, हालेलुया। तो मुझे याद है 28 सितंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आमीन। और आज शायद 1 महीना और 1 दिन या 2 दिन हो रहा है, लेकिन इतना जल्दी प्रभु चंगाई दे दिया। आमीन। ये इतना जल्दी ठीक होने वाला चीज़ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। आमीन। इतना जल्दी ठीक होने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने चंगाई दे दिया। आमीन। तो अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन से गुजर रहा है, और मुझे पता है कि कितना दर्द था, वो दर्द मैं समझा नहीं सकता, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, तो सोच लीजिए वो लड़ाई चल रहा है। आमीन। उस लड़ाई में अपना बुद्धि को इस्तेमाल मत करिए, हम लोग नहीं सकेंगे, ठीक है। बहुत बार होता है ना, हम लोग का बुद्धि पूरा अटक जाता है कभी कभार, कि क्या करें समझ नहीं आ रहा, ऐसा सिचुएशन आ गया। उस समय सिर्फ प्रार्थना करिए, सिर्फ बोलिए यीशु मसीह के नाम से सब शांत हो जाए, यीशु मसीह का नाम से शांति आए, यीशु मसीह का नाम से चंगाई हो, और तब होगा चंगाई। आमीन। क्यों? क्योंकि हमने लड़ना सीख लिया। आमीन। यीशु मसीह का नाम से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, यीशु मसीह का नाम से लड़िए। आपका घर में बीमारी आ गया, यीशु मसीह का नाम से दूर करिए, ठीक है। आपका पड़ोसी में कुछ हुआ, उसे यीशु मसीह का नाम से दूर करिए। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर को बुला रहा हूँ, या मैं खुद जाके देख रहा हूँ, या कुछ भी, वो सब मत करिए। लेकिन यहाँ पर ही बाइबल हमें सीधा एक बात बता देता है कि उतना बड़ा गोलियत वहाँ पर ही खड़ा था, दाऊद उतरा, और दाऊद ने कहा कि मैं परमेश्वर यहोवा का नाम लेके तेरे पास आ रहा हूँ। आमीन। उसने कहा मैं तीर और भाला लेके आ रहा हूँ, ये बोल रहा है मैं यीशु मसीह का नाम लेके आ रहा हूँ, और परमेश्वर का नाम लेके आ रहा हूँ, और बोल के वो क्या किया, वो जो पत्थर था, वो पत्थर उठा के मारा। आमीन। और वो पत्थर यहाँ पर ही लगा, और गोलियत गिरा वहाँ पर ही, और गिर के पूरा खेल खत्म हो गया उसका। आमीन। और जब वो गिरा, उसका पीछे पूरा सेना खड़ा था, आपको पता है, सब कोई भाग गया, कोई कोई तो कर दिया होगा, नहीं पता, ठीक है, सुसु नहीं पता, क्योंकि उसका बॉस गिर गया,
ठीक है, उसका बॉस गिर गया वहाँ पर ही, ठीक है। अब बाकी सबका रुकेगा, बाकी सब भाग गया, ठीक है, वहाँ से। और संग संग उधर पड़ी दाऊद का जीत हो जाता है, आमेन। दाऊद का जीत मतलब परमेश्वर का जीत हो जाता है, आमेन, हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया, एक जवान लड़का को, ठीक है। इनफैक्ट परमेश्वर ने एक पत्थर को इस्तेमाल किया, है ना, जो पत्थर का कोई वैल्यू नहीं है। और यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो मैं एक पत्थर को उठा दूंगा मेरा काम के लिए, आमीन। तो आपको और मुझे काम करना है। अगर हम लोग काम नहीं करें तो प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ है, एक पत्थर के द्वारा करा देगा काम, ठीक है। मुझे और आपको सीरियसली काम करना है। एक बहन है जिसका बारे में मैं उस दिन बोल रहा था, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी कोई सुने इस बात को। बाहर का कोई देश में नहीं, इंडिया में ही, ठीक है। आई थिंक 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले उसने मुझे कॉल की थी। उसका नाम है, वो इधर रहती है हिमाचल, मनाली में। मनाली का नाम सुना है ना बहुत कोई, वहाँ पर ही रहती है। वो लोग को उधर बहुत परेशानी है, ठीक है। वो लोग का उधर एक मॉल है, मॉल के अंदर वो लोगों ने दुकान खरीदा है, ठीक है। और एक ग्रॉसरी का और एक ज्वेलरी का दुकान वो लोग खरीदा है और वो लोग चलाता है। लेकिन वो लोग का दुकान अच्छा से नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है पता है? क्योंकि वो लोग विश्वासी है, और कुछ बात नहीं है। क्योंकि वो लोग विश्वासी है, बाकी सब कोई वो लोग उधर से नहीं लेता है, बाकी सब कोई। क्योंकि वहाँ पर भी बीजेपी है, ठीक है। वहाँ पर बहुत सताव बढ़ा हुआ है। उधर पर कुछ हफ्ता पहले एक बच्चा जिसको ब्लड कैंसर हो गया था, वहाँ पर ही तो ठंडा पड़ गया है अभी, और अभी से बर्फ़ पड़ना शुरू हो गया है। तो इतना ठंडा पड़ा, एक लड़का का जो ब्लड है पूरा ठंडा पड़ गया था। बच्चा लड़का, आई थिंक 14 साल का होगा, ठीक है। तो उसका ब्लड टोटली ठंडा हो गया और उसको ब्लड कैंसर हो गया था। लेकिन कोई उसे नहीं देखा, कोई उसका इलाज नहीं किया, या कोई भी डॉक्टर उसको नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो यीशु मसीह में विश्वास करता था, छोटा बच्चा, ठीक है। इसलिए उसे मर जाने दिया। अभी एक और लड़की है, उसका वो भी छोटा है, 17-18 साल होगा, मैं उम्र भूल गया सबका, लेकिन उसका हार्ट में छेद है, ठीक है। और वो लोग बहुत गरीब है। वो लोग इतना गरीब है कि वो लोग पानी नहीं पी सकता है खरीद के, ठीक है। यहाँ पर ही क्या होता है, पानी हम लोग को तो ऐसा मिलता है, सब कोई को पता है ना कि पानी ऐसा मिलता है। लेकिन उधर पर ही ऐसा पानी नहीं मिलता है, वहाँ पर ही पानी खरीदना होता है, ठीक है। पानी का बहुत कमी आ गया है दुनिया में, आप लोगों को नहीं पता। हम लोग ऐसा जगह में रह रहे हैं ना जहाँ आराम है, इसीलिए हम लोग को पता नहीं चल रहा है। लेकिन वहाँ पर ही पानी खरीद के पीने होगा, और वहाँ पर ही पीने का पानी कल में आता नहीं है। जो कल में जो पानी आता है उससे कपड़ा धोया जाता है, बाथरूम का काम में यूज़ किया जाता है, लेकिन पिया नहीं जाता है, ठीक है। उन लोग का पास इतना भी पैसा नहीं कि वो लोग पानी खरीद के पी सके, वो लोग इतना गरीब है, ठीक है। हार्ट में जो छेद है उसके इलाज कैसे कराएगा? हम लोग को बोला है प्रार्थना करने, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग भी सब कोई प्रार्थना करिएगा। लेकिन वो लोग का जीवन में कितना सताव है सोचिए। वो लोग यीशु मसीह का बात अगर बोलेगा तो वो लोग को अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो लोग पैसा जमा के कितना लाख रुपया दे के एक चर्च खरीदा, और उस चर्च को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, ठीक है। बिना कारण बंद करके रख दिया, अब कोई चर्च में नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो सोचिए कितना डेंजरस सिचुएशन है वहाँ पर ही। लेकिन मेरे पास, आपके पास मौका है, आमीन। हमारे पास मौका है, हम लोग प्रचार कर सकते हैं। कोई बोल नहीं सकता हमें, कोई रोक नहीं सकता हमें। हम लोग जाके बोल ही सकते कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वहाँ जाके बोलेंगे यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो लोग उल्टा सोच लेगा, वो लोग सोचेगा धर्म को बदल दे रहा है, ठीक है। वहाँ पर जेल भी हो सकता है, आपको फांसी भी लग सकता है वहाँ पर ही, ठीक है। इंडिया में ही है, इंडिया का बाहर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ही मेरे पास और आपके पास मौका है। इस मौका को कभी भी मत गवाइए, ठीक है। पता नहीं कब ऐसा सिचुएशन आ जाए, ठीक है, कभी भी हो सकता है हमारे साथ। लेकिन जितना दिन हम लोग का पास ऐसा सिचुएशन नहीं आ रहा है, मुझे और आपको, हमारे पास एक काम है कि जितना इंसान को हम लोग सके यीशु मसीह के बारे में बोलिए, आमीन। दाऊद का तरह बनिए, कोई भी डरिए मत लड़ने से, आमीन। कोई भी डरिए मत लड़ने से, ठीक है। हम लोग को लड़ाई पे उतरना है, और उतर के ये नहीं बोलना है कि मुझे तो बाइबल नहीं आता तो मैं प्रचार कैसे करूँ। नहीं, आप अपना जीवन के बारे में बोलिए, आमीन। आपका जीवन में प्रभु ने कैसे काम किया, और उसी के द्वारा प्रभु काम करेगा, उसी के द्वारा इंसान बदलेगा, आमीन, हालेलुया। दाऊद पढ़ा लिखा नहीं था, मैं बोल दे रहा हूँ सबको, ठीक है। दाऊद पढ़ा लिखा नहीं था। हो सकता है आप लोग ने जितना पढ़ा है दाऊद उतना नहीं पढ़ा, ठीक है। वो एकदम पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उसको, आमीन। फिर भी परमेश्वर ने उसे आशीष किया, और वो राजा बन गया। सोचिए, पूरा शहर को चला रहा है एक विश्वासी, आमीन। तो परमेश्वर आपको भी आशीष कर सकता है, परमेश्वर मुझे भी आशीष कर सकता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को आशीष करे। आइए हम लोग उठ जाते हैं शेष प्रार्थना के लिए।